दोस्तों नमस्कार। मैं पंकज बोस, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज अपन फिर एक बार दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। पहले प्रोग्राम में हमने सेल्स के ऊपर सारी जानकारी दी आपको कि कैसे करके सेल्स करना है, सेल्स के बैरियर्स क्या क्या होते हैं, सेल्स के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा करी थी। आज हम इसी पार्ट को आगे लेके फिर से एक बार प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। आज का टॉपिक है कि सेल्स को किस तरीके से डन किया जाता है, कैसे करके कॉल किया जाता है, पिचिंग किस तरीके से की जाती है, और जब सेल्स हो जाता है अपना प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट का फॉलोअप कैसे दिया जाता है। तो चलिए आज इसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब भी कभी हम किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट सेल्स के लिए जाते हैं, देखिए सबसे पहले अपन को ये ध्यान में रखना होगा कि अपना जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो आखिरी परचेज़र होता है वो है किसान। किसान अपने आप में अपने विधा का मास्टर होता है। फिर भी आपको सिर्फ आपके दिमाग में एक बात घर करनी चाहिए, एक बात सिर्फ आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि हमारा जो हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है इसके बारे में सामने वाला जो किसान है, सामने वाला जो परचेज़र है, वो कुछ भी नहीं जानता। आप ये जब दिमाग में बिठा लेंगे तब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप ये प्रोडक्ट को कैसे सेल्स करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जैसे पिछली बार बात आई थी कि हमारा ये प्रोडक्ट तभी आप किसी को अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाएंगे जब आप इस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेंगे। तो इस प्रोडक्ट के पूरी नॉलेज के लिए सारा हमारा हरित संजीवनी का जो टीम है ये पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। जूम के माध्यम से ट्रेनिंग हो रहे हैं, अभी तो यूट्यूब के माध्यम से हर सोमवार को यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हरित संजीवनी का 7 बजे का प्रोग्राम चलता है। अलग अलग टॉपिक हर बार लिया जाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करा पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करने लायक बनाया जाए। आप जब तक, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ये स्काई इज़ द लिमिट है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जानकारियाँ छुपी हुई हैं। आप इसको निरंतर पढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हर सोमवार को शाम को 7 बजे आपको प्रोडक्ट नॉलेज और इसके बारे में नाना प्रकार की जानकारी दी जाती है। देखिए वो सारा का सारा जो वीडियो है वो YouTube में अवेलेबल है। आप जाके YouTube में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक है कि कैसे आप सेल्स करेंगे। सामने वाले को जब भी कभी आप कॉल करने जाएंगे तो वो कॉल करने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट सेल्स करने जाते हैं या वो लोगों के घर में सेल्स करते हैं, लेकिन क्या होता है उनका फर्स्ट इम्प्रेशन इतना गलत होता है कि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस नहीं हो पाता। सामने वाला व्यक्ति पहली बार उसको देख के उसके मन के अंदर नाना प्रकार की भ्रांति बन जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेल्स करना है, किस तरीके से आपको इनवाइट होना है। देखिए जैसे ही आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो कि अननोन पर्सन है, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि आप कैसे इनवाइट होंगे। आप जाएंगे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी किसान का घर का दरवाज़ा जब आप नॉक करेंगे तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के आपके सामने आएगा, आपके चेहरे में एक मीठी सी मुस्कान होनी चाहिए और आप फुल ड्रेसअप होंगे ऊपर से नीचे तक। आपका कैप हरित संजीवनी का होना चाहिए, आपके पास टी शर्ट हरित संजीवनी का होना चाहिए, आपके पास जो बैग है वो हरित संजीवनी का होना चाहिए, बैग के अंदर टूल किट हरित संजीवनी का होना चाहिए और रेडी स्टॉक भी हरित संजीवनी के प्रोडक्ट का होना चाहिए। जब आप उसके पास जाएंगे तो पहले ही फर्स्ट जब वो आपको लुक देगा, पहली बार जब वो आपको देखेगा तो आपको ऊपर से नीचे तक जब आपको देखेगा तब आपका ड्रेसअप उसको बताएगा कि ये किसी कंपनी से आया हुआ बंदा है। और आप उसको एक मीठी सी मुस्कान देके उसके तरफ हाथ बढ़ा के या नमस्कार करके
उसको बोलेंगे कि मैं एक खाद कंपनी से आया हूँ जो कि किसानों का सर्वे कर रही है, क्या आपके पास में मेरे लिए 10 मिनट का समय है। देखिए दोस्तों, कोई भी किसान जैसे ही वो सुनेगा कि सामने वाला व्यक्ति किसी खाद कंपनी से आया हुआ है या किसी दवा कंपनी से आया हुआ है, ये मेरे भले के लिए आया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी आपको ना नहीं करेगा। आपको तुरंत बोलेगा हाँ आइए, अंदर आइए, बैठिए। वो अपने यथा स्थान पे आपको विराजमान करेगा और उसके बाद अब आपको सुनेगा। बताइए, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको आपके बैग के अंदर से एक 300 पेज का रजिस्टर निकालना है, जिस रजिस्टर के ऊपर ध्यान रखिएगा, रजिस्टर के ऊपर आपका लिखा मोटे मोटे अक्षरों से लिखा होना चाहिए किसान सर्वे रजिस्टर। ये किसान सर्वे रजिस्टर जो है ये आपका प्रोस्पेक्टिंग का बुक होगा। जितनी ज़्यादा पेजेस उतने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके पास में कितने कॉन्टैक्ट हैं किसानों के आपको सेल्स करने के लिए, आप बोलेंगे अभी नहीं है। देखिए, ये जो 300 पेज का रजिस्टर है, इसको कितने जल्दी आप भर सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है। बस आपको कुछ पैरामीटर होंगे जो किसान रजिस्टर में आपको भरना होगा। सबसे पहले किसान का नाम, उससे आप पूछेंगे भाई साहब आपका नाम। हमेशा किसान का जो किसान व्यक्ति जो हैं उनका संबोधन भाई साहब, भाई जी या फिर किसान भाई, इस तरीके की चीज़ों को लेके आपको उसको संबोधित करना है। सर करके कभी नहीं बताना, क्योंकि सर शब्द जैसे ही आ जाता है तो किसान थोड़ा सा असहज महसूस करता है। क्योंकि हम लोग भी फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड करते वक्त हम लोगों ने इस बात को जांचा, इस बात को देखा कि क्या बोलने से किसान एक मित्रता संबंध बन जाती है या क्या बोलने से वो असहज महसूस करता है। ये सर कहने से हमने देखा है कि वो किसान थोड़ा सा असहज हो जाता है। तो उसको आपको कहना है कि भाई साहब आपका नाम, तुरंत वो अपना नाम बताएगा, आपका पता, जिस जगह पे वो रहता है उस जगह का पता, पूरा पता लिखना है आपको लैंडमार्क के साथ, कि सामने मंदिर है या सामने मस्जिद है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या बड़ा नीम का पेड़, इस तरीके का कोई भी लैंडमार्क युक्त वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बनना चाहिए। फिर उसके बाद भाई साहब आपका मोबाइल नंबर लिखवाएगा। आपको ध्यानपूर्वक उससे ये बात ज़रूर पूछना है कि भाई साहब ये जो मोबाइल नंबर है क्या ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर जरूर आप किसान का लीजिएगा, क्योंकि समय समय पे आपको जब आप किसान को अपडेट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, तो वो व्हाट्सअप नंबर के जरिए पे आपको फॉलोअप करना होगा। बहुत सारे किसान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि नहीं मेरे पास तो मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन ये मेरे बेटे का नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तब आप उसको नोट करिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा आप उनसे कि आपके पास में कितनी ज़मीन है, ज़मीन सिंचित है या असिंचित है, फसल कौन सी लगाते हैं, खरीफ में कौन सी फसल, रबी में कौन सी फसल और ग्रीष्मकालीन कौन सी फसल, कौन कौन सी फसल आप लेते हैं। आपके पास में सिंचाई की क्या व्यवस्था है, क्या आपके पास में हल जोतने के लिए ट्रैक्टर है या बैल है, पशुधन है, कितने एकड़ में आप कौन सा फसल बोते हैं, किस समय पे, कौन कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं, आपके खेतों में कितने प्रकार के रोगों का जनरली आक्रमण होता है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे येलो मोज़ेक लगता है, बहुत सारे जगहों पे वाइट स्पॉट लगता है, कई सारे जगह पे पाउडरी बंडलियो लगता है, कई सारे जगह पे आपने देखा होगा फंगस का अटैक होता है ना। इस तरीके के अलग अलग नॉर्मली जो सीजन आते हैं उनमें रोग लगता ही है। इसका किसान को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होती है, और आप जब भी किसान के पास जाके इन बातों को करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक बात घर करेगा
कि इस किसान को हमको कैसे, कब और कौन सा प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। ये इसको कहते हैं सेल्स में फैक्ट फाइंडिंग करना, है ना, एक्चुअल उसकी बातें उसके मन से निकालना। नॉर्मली आप किसी किसान को जाके जब पूछेंगे अगर ये बातें, तो वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन जब आप एक विक्रय प्रतिनिधि बन के किसी कंपनी का, देखिए हरित संजीवनी कंपनी के हम विक्रय प्रतिनिधि हैं, आरसीएम के विक्रय प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको अभी किसी खाद कंपनी का विक्रय प्रतिनिधि बन के जाना है, तो आप जब उसको ये बातें पूछेंगे तो वो सहर्ष ये बातें आपको अपने अंदर की सब बताएगा। खर्चा जितना होता है क्या उतना उत्पादन होता है। यहां से किसान को टाइट करना, जिसको बोलते हैं कसना, कसौटी पे चालू करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी रस्सी टाइट होती जाएगी वैसे वैसे वो किसान झगड़ता जाएगा, और धीरे 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब वो किसान आपके सामने हाथ जोड़ के बैठेगा कि आप ही बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही मुझे सलाह दीजिए मुझे क्या करना होगा। ये वक्त आपका होगा। किसान क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो किसान आपकी तरफ बॉल को उछाल देगा, आप उस बॉल को कैच करके, अब आपके पाले में जब गेंद आ जाती है तो पूरा साम्राज्य आपके हाथ में होता है। अब आपके ऊपर होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे। यहां से शुरू होता है आपका नॉलेज का पार्ट। इसीलिए आपको हरित संजीवनी के सारे प्रोडक्ट में डीपली नॉलेज लेना है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आपको हमारे हरित संजीवनी टीम के किसी भी व्यक्ति का नंबर आपके पास होना चाहिए। आप जिस वक्त जिसका नंबर आपके पास में है उनसे बात करने का वक्त कब है ये आप उनसे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि सबका एक फ्री टाइम होता है। उस फ्री टाइम में अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। तो यहाँ से आपका शुरू होगा उस व्यक्ति को नॉलेज देना, है ना। जैसे ही आप उनसे पूछेंगे कि आपके कौन कौन सा रोग लगता है, आपके जमीन में जीवाणुओं की संख्या कितनी है, वो एकदम हैरान हो जाएगा। जमीन में जीवाणु, है ना, ऐसे करके वो आपसे पूछेगा। ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। आप जानते ही है हरित संजीवनी के ट्रेनिंग में बार बार बताया गया है मित्र कीड़े, मित्र कीड़ों की संख्या भी होती है, जो कि आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाता है कि नहीं। जो व्यक्ति मिट्टी परीक्षण करवाता है वो खटाक से आपको बता देगा कि उसकी जमीन में मित्र जीवाणुओं की काउंटिंग कितनी है। जो किसान कभी सॉइल टेस्टिंग के बारे में जानता ही नहीं है, कभी सॉइल टेस्टिंग कराया ही नहीं है, वो आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। आपको अगला सवाल उससे पूछना है कि आपके जमीन का पीएच लेवल कितना है। पीएच, जमीन का पीएच लेवल कितना है। क्या आपकी जमीन अल्कलाइन है या आपकी जमीन एसिडिक है। जब आप उनसे ये सब बातें पूछेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज कितना है। ये सवाल जैसे 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 आप करते जाएंगे, इसका एक पूरा फॉर्मेट है। ये पूरे फॉर्मेट के ऊपर जब आप सवाल पूछेंगे तो वो धीरे धीरे वो किसान आपसे आखिरी में यही पूछेगा, आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तब आपको बोलना होगा कि आपके ज़मीन का ट्रीटमेंट करना है। खाद तो आप डालते हो, दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब आपको ज़मीन का उपचार करना होगा। ये ज़मीन का उपचार जो है वो हर सीजन में आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में लगभग 4 से 5 साल अगर आप ज़मीन का उपचार करते हैं तो आपकी ज़मीन फिर पूर्ववत आपका स्वस्थ हो जाएगी। ज़मीन की उपजन क्षमता बढ़ जाएगी, ज़मीन की जो ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे, ज़मीन का पीएच लेवल ठीक हो जाएगा।
ये सारी बातें जो भी आप बताएंगे ये प्रमाण से आपको बताना होगा। प्रमाण से बताने के लिए उस व्यक्ति का मिट्टी परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस व्यक्ति ने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा उसको, आपकी बातों से उसको विश्वास होगा कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि आपकी ज़मीन में निरंतर अगर आप हरित संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करते हैं, हरित संजीवनी उपचार करते हैं अपने खेतों में, तो 100% मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो बातें फलीभूत होंगी, 100% डन होंगी। देखिए मित्रों, हर जो बड़े एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं उन इस एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में हरित संजीवनी का ट्रायल हो रहा है। आपके पास में हमारे सीनियर मिस्टर रविंद्र शिरोड़ी जी के प्रोग्राम में आपने सुना होगा, उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल आपको पढ़ के बताया था कि कॉटन के ऊपर जो हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट हुआ है, वो ट्रायल हुआ है, उसमें हरित संजीवनी जिस प्लॉट में दिया गया उसकी क्या अवस्था थी और जिस जगह पे नहीं दिया गया उस जगह की क्या अवस्था थी। तो आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे क्रॉप की जानकारी मिल जाएगी जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ट्रायल कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि ये जो आप किसान का सर्वे करेंगे, ये किसान का सर्वे रजिस्टर जो 300 पेज का होगा, इसको कैसे करके आप किसान का फॉलोअप करने में काम करेंगे। जैसे ही आपसे किसान प्रोडक्ट परचेज करता है तो उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लिया, हरित संजीवनी लिया, सॉइल हेल्थ स्पेशल लिया, गार्डन गोल्ड लिया, रैपिड लिया, डिफेंड लिया, स्प्रे मैक्स लिया, कौन सा प्रोडक्ट लिया, किस क्रॉप के लिए लिया, ये आपके पास में उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आ जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, रोज आपका ये जो रजिस्टर है इसको खोल के आपको देखना है कि किस व्यक्ति ने स्टेज नंबर 1 का भी इस्तेमाल किया था और स्टेज नंबर 2 का कब इस्तेमाल करना है। उसको फ़ोन करके आपको याद दिलाना है, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर आपके पास में है। व्हाट्सअप करके याद दिलाना है कि भाई साहब कल, परसों या नरसों जब भी आपका समय हो या आज, आपको हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। देखिए भाई साहब, स्प्रे अगर करने जा रहे हैं तो ज़मीन गीली होना चाहिए। जो जो बातें आपको वापस से याद कराना चाहिए किसान को, वो आप जब आप किसान को फॉलोअप करेंगे तब ये बातें उस किसान को बता दीजिए। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो किसान गलती कर देता है। तो जिस तरीके का हरित संजीवनी एग्रीकल्चर जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर जो मनवांछित रिपोर्ट आना चाहिए, वो रिपोर्ट, वो रिजल्ट वो नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि हो सकता है सूखी ज़मीन पे उसने हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3 या 4 नंबर का स्प्रे कर दिया। ये स्प्रे जो है उसको गीली ज़मीन में करना चाहिए या ज़मीन जब नमी हो तब करना चाहिए। एकदम भरी दोपहर को स्प्रे नहीं करना चाहिए। सुबह 11 बजे के पहले या शाम को सूर्य अस्त होने लगे उस वक्त, जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए उस वक्त इन दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। अत्यधिक गर्मी में ये प्रोडक्ट अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। इस प्रोडक्टों को, इन उपचारों को एक्टिव रखने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, हरित संजीवनी के साथ स्प्रे मैक्स 85 जो दवा तैयार की गई है उसको जरूर इस्तेमाल करें। 100% वो कंपलसरी है। स्प्रे मैक्स अगर हरित संजीवनी के साथ इस्तेमाल नहीं करेगा तो रिजल्ट देना मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है जिस जगह पे, जिस पत्तों के ऊपर आपने प्रोडक्ट का स्प्रे किया है वो पत्ता उस वक्त सो रहा हो या वो पत्ता उस वक्त स्ट्रेस लेवल पे है, तो जिस तरीके का रिजल्ट उसको देना चाहिए उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए जब आप किसान को फॉलोअप करेंगे फॉलोअप रजिस्टर से, तब उस किसान को कौन सा स्टेज वो स्प्रे करने वाला है, उस
स्प्रे को लेके उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है मेरे भाइयों, ये उस वक्त आपको याद दिलाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप किसान को बता देंगे तो किसान को बहुत मदद मिलेगा। आपके कंपनी के प्रति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास उस किसान का होगा और आने वाले समय में वो और भी किसान को आपके साथ में क्लब करेगा और भी किसानों को वो आपका पता बताएगा और हो सकता है वो आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। इसीलिए मेरे भाइयों, सेल्स के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बजट, उसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग, उसके बाद हर्डल मतलब उसको क्या क्या रुकावटें आती हैं। ये सारी चीज़ों के बाद अगला आता है किस तरीके से आपको किसान भाइयों को, अननोन पर्सन को कॉल करना है, कैसे करके आपको फॉलोअप करना है, फॉलोअप करने के बाद कैसे करके उसको प्रोडक्ट देना है। इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से आपके कर लेने के बाद एक आखिरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो हमारे सेल्स में, हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में या हमारे नेटवर्किंग सेल्स इंडस्ट्री में जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है रेडी स्टॉक। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप कॉल करने जाते हैं तो आपको प्री प्लानिंग उसके पास जाना है, आपके पास रेडी स्टॉक होना है, कुछ प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोगों ने मलेशिया टूर अचीव किया, जो लोगों ने डोमेस्टिक टूर अचीव किया, जो लोगों ने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके नासिक टूर अचीव किया, उन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से बहुत जल्दी आप मेगा जो हमारा इवेंट होने वाला है हरित संजीवनी के यूट्यूब चैनल पे, बहुत धमाकेदार, उन सभी से आप मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करें। हर व्यक्ति रेडी स्टॉक चलता था। रेडी स्टॉक चलने के लिए सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट पिकअप सेंटर में प्रोडक्ट अवेलेबल करना है, क्योंकि आपने जो टारगेट लिया है वो सारा का सारा टारगेट तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट अवेलेबल आपके पास हो। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब ने अभी एक बहुत शानदार एक नया तरीका अपनाया है, जिसको अपनी दुकान है ना, अपने घर में अपनी दुकान जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आए हैं, उस अपनी दुकान में आप स्टॉक रखिए ना हरित संजीवनी का भी। हरित संजीवनी का स्टॉक रखेंगे और आप सेल्स करने जा रहे हैं तो आपके घर में आपका स्टॉक रखा हुआ है, वो स्टॉक से आप निकाल के लेके जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास में हर प्रोडक्ट के कुछ स्टॉक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपकी टीम काम कर रही है हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो उस टीम को कितने प्रोडक्ट की आवश्यकता हो सकती है, एक बार उसके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करके वो प्रोडक्ट को आप अपनी दुकान में अवेलेबल रखें, पिकअप सेंटर में अवेलेबल करवाएं, डिपो में उस पिकअप सेंटर के थ्रू आपको ऑर्डर करवाएं। डिपो वाले बाध्य होंगे आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने के लिए, क्योंकि माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब ने जो अभी आपका नया सॉफ्टवेयर जो बना है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया का डिपो, पिकअप सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटर सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिपो के वेबसाइट में आपका ऑर्डर लिंक होगा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि प्लीज़ आप अपने तरफ से अपने पिकअप सेंटर को ऑर्डर करवाएं। वो पिकअप सेंटर को भी, पिकअप सेंटर वाले को भी आप अपने प्रोग्राम में और अपने टीम के साथ में जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व करें। उसको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति ने क्या टारगेट लिया है, तब तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा।
कभी भी किसी पिकअप सेंटर में अपन चले गए और जाके बोले कि भाई साहब ये पैसा पकड़ो 10 बॉक्स हरित संजीवनी का दे दो, वो नहीं दे पाएगा। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं प्री प्लानिंग। प्रोडक्ट अवेलेबल आपका होना चाहिए। आप किसी भी दुकान में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं और वो सामान जब आपको उस दुकान में नहीं मिलता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है, कितनी झूंझ होती है कि बताओ एक छोटा सा सामान, इतनी बड़ी दुकान इसमें है नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को आखिरी में आपको यही कहना है कि प्रोडक्ट अवेलेबल भी आपके सेल्स का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए आप इस प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक बार बार सुने, अपनी टीम तक इसको बार बार पहुंचाएं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को बड़े ध्यानपूर्वक समझें, आपको सेल्स करने में बहुत ही मदद करेगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और आखिरी में पूरे हरित संजीवनी टीम की तरफ से आप सभी को पंकज बोस का नमस्कार। जय हरित संजीवनी, जय आरसीएम। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित